अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। कल रात को हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हुए थे। अराउंड 35 टू 36 एमसीक्यूज़ हमने उसमें डिस्कस किए हुए हैं और जिनमें दो क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके ऑप्शंस जो हैं वो गलत टिक हुए थे। ठीक है, वो मैं जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा वो आज ही आपको प्रोवाइड होगी। तो उस वाले वो जो पीडीएफ जब आप पढ़ोगे तो उसमें बिल्कुल वो करेक्टेड होंगे, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाऊंगा। देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि हमने जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसकी स्कीम हमने किस कंट्री से मतलब इंस्पायर हुए थे कि हमने वो यहाँ पर लाई थी। तो लेट मी टेल यू गाइस, उसका आंसर वहाँ पर यूके टिक हुआ था, लेकिन यूके में फेडरेशन नहीं है तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। उसका राइट आंसर जो है वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। बल्कि मतलब फेडरेशन का कंसेप्ट पहले यूएसए से लिया था, फिर उसको चेंज कर दिया गया और फिर कैनेडियन का सही लगा था कि नहीं, क्वाइसी फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसका कंसेप्ट फिर हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया और इंडिया में क्वाइसी फेडरल स्ट्रक्चर ही है। यानी क्वाइसी फेडरल स्ट्रक्चर बोले तो जहाँ पर सेंटर जो है वो मोर पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू द स्टेट्स। ठीक है, तो उसका आंसर वहाँ पर कनाडा बनता है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि इलेक्टोरल कॉलेज के रिलेटेड, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन मेंबर्स होते हैं जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इंडिया में। तो वहाँ पर ऑप्शंस थे आपके पास लोकसभा, राज्यसभा, दोनों हाउसेस और दोनों हाउसेस प्लस लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज का कोई काम नहीं होता है और दोनों हाउसेस के मेंबर्स उसमें पार्ट ले सकते हैं, यानी अपर हाउस के भी और मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस के भी। ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों उसमें इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टोरल कॉलेज को में कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, दोनों होते हैं। ठीक, इसके बारे में हम और भी डिस्कशन करेंगे कि फेडरल स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। ऑलरेडी वीडियो में अपलोडेड है वो प्लेलिस्ट में, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको एंड पे बताऊंगा। उससे पहले हम ये एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर पुलिस में आए हुए हैं। अच्छा, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 की जब हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 ये 2018 के पेपर में आया हुआ था जब इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन हुआ था। इसमें आपका क्वेश्चन बनता है द नंबर ऑफ एंग्लो इंडियन सीट्स ऑफ लोकसभा रिजर्व्ड, यानी कि जो सीट्स कुछ रिजर्व्ड होती थी हमारे लोकसभा में, वो उनको नॉमिनेट करता था प्रेसिडेंट। आपको बताना है कि इनमें से बताइए कि क्या नंबर था उतने सीट्स का। क्या वो 5 सीट्स को रिजर्व करते थे, क्या 4 सीट्स को रिजर्व करते थे, 3 सीट्स को रिजर्व करते थे या 2 सीट्स को रिजर्व करते थे। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा जो एंग्लो इंडियंस के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती थी वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीट्स रिजर्व्ड होती थी। लेकिन इसके रिलेटेड मैं और एक चीज़ आपको बताऊँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, वो आपका दूसरा एमसीक्यू भी बन सकता है। इसको ख़त्म कर दिया गया है, इन 2 सीट्स को जो रिजर्व्ड सीट्स थी एंग्लो इंडियंस के लिए उनको एबॉलिश कर दिया गया है। कब एबॉलिश कर दिया गया है? जब 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था, उस वक्त जो है ये 2 सीट्स की रिजर्वेशन खत्म कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर वुड बी ए, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है वर। उस टाइम जब ये पेपर में आया था तब तो वर नहीं लिखा था, तब लिखा था कि एंग्लो इंडियंस को कितनी सीट्स रिजर्व कर दी गई है जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो उसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए विच इज 2। अच्छा, दूसरा सवाल की तरफ हम मूव करेंगे। द प्रोविजंस ऑफ द 5th एंड 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप बताइए कि जो 5वां और 6ठा 5th एंड 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसके साथ डील करता है। आपके पास ऑप्शंस है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो 5th एंड 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है किसके साथ? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ। तो इसका ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये भी 2018 के पेपर में आपका पूछा गया था जम्मू कश्मीर के सब इंस्पेक्टर पुलिस में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विच अमंग द फॉलोइंग रिट्स, इनमें से कौन सी रिट को इशू करता है कौन सुप्रीम कोर्ट? क्यों? फ्रीडम ऑफ द टू एंश्योर द फ्रीडम ऑफ ए पर्सन अपॉन ए अनलॉफुल अरेस्ट। जब यहां पर आपको अनलॉफुल अरेस्ट आ जाएगा, यानी कि गैर कानूनी तरीके से किसी को हिरासत में लिया जाता है, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट जो है वो इशू कर सकता है। मैंने आपको 5 तरीके की रिट्स पढ़ाया था जो आपको यहां पर दिख जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हो।
और उन्हीं 5 तरीके के रिट्स में मैंने आपको समझाया था कि कब कौन सी रिट इशू हो सकती है और कौन सी रिट का कौन सा पर्पस होता है। और जब हम बात करते हैं अनलॉफुल अरेस्ट के, गैर कानूनी तरीके से अगर किसी को हिरासत में लिया जाता है, उसको अरेस्ट किया जाता है, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है हैबेस कॉर्पस की रिट इशू करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़रूरी याद रखनी होगी, कौन सी रिट जो है किसके काम आती है, कब वो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है। तो ये आपको उसी वीडियो में मिल जाएगी। इन रिट्स के क्या सब्जेक्ट्स हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हैबेस कॉर्पस है। ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया? हिंदुस्तान में कौन सा सबसे ज्यादा ऊंचे ओहदे पर है? किसमें? लॉ ऑफिसर, मतलब हाईएस्ट जो अथॉरिटी होती है लॉ की जब हम बात करते हैं तो उस वक्त जो है सबसे ऊंचे ओहदे पर कौन होता है? क्या अटॉर्नी जनरल होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं, सॉलिसिटर जनरल होते हैं, या सेक्रेटरी जनरल होते हैं लॉ डिपार्टमेंट के? बताइए जल्दी से। तो मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें अटॉर्नी जनरल जो है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया होते हैं। तो ये कुछ MCQs थे जो कि प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे। इनमें से ये 3 जो है, पहले वाले 3, ये आपको 2018 के पेपर में पूछा गया था, और ये जो अटॉर्नी जनरल वाला क्वेश्चन है ये आपको 2012 में पूछा गया था। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज MCQ सेशन। अब हम बात करेंगे वो वाले जो एक्सप्लेनेशन है क्या, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स का डिस्कशन पहले स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में किया था, वो क्या बोलते हैं एक्चुअल में। देखिए बहुत सारे आप कंफ्यूज नहीं होना, जब हम फेडरेशन पढ़ते हैं ना, तो फेडरेशन जब हम पढ़ते हैं तो हमें फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट जरूरी पढ़ने होते हैं। फेडरेशन का मतलब ही होता है डिवीजन ऑफ पावर्स। क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। स्टेट और सेंटर के दरमियान जो है ये डिवीजन ऑफ पावर करता है। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। अब कल जो है वो गलती से लग गया था उस पर टिक, तो ठीक है, लेकिन मैंने ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़ाई हुई है और आपके पास नोट्स भी हैं, आप वो भी जा करके कंसल्ट कर सकते हो। तो इसमें डिवीजन ऑफ पावर्स जब होता है ना, तो उस वक्त और भी एक सब्जेक्ट रहता है कि जब हम फेडरेशन को डिफाइन करते हैं, एक स्टेट, बहुत सारी स्टेट्स जो है वो एग्रीमेंट करते हैं, बहुत सारी स्टेट्स जो ये डिसीजन लेती हैं कि हम एक यूनियन बनाएंगे। जिस तरीके से मैं बात करूंगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA की, इन्होंने क्या कर दिया, बहुत सारे स्टेट्स मिले और उन्होंने बोला कि हमें एक यूनियन की ज़रूरत है, हम एक यूनियन बनाएंगे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड यानी स्टेट्स यूनाइट हुए और उन्होंने एक यूनियन बनाया है। लेकिन इंडिया में जब हम बात करते हैं तो यहाँ का फेडरल स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल ही डिफरेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेट्स बनकर उन्होंने एक यूनियन बनाया है। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें आपने जो है स्टेट्स ने बनाया है, नहीं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इंडिया जो है दैट इज द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यानी कि भारत जो है ये खुद एक यूनियन है और इसी से आपने स्टेट्स को डिवाइड किया है फॉर द बेटर पॉलिटिकल सिस्टम। एक पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए अच्छी तरीके से हमने इसमें डिवीजन ऑफ स्टेट्स कर दिए हैं। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है कोई भी स्टेट ऐसा यूनियन तोड़ सकते, उनमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जाहिर सी बात है, लेकिन वो बोल सकते हैं कि नहीं हमें यूनियन के साथ नहीं रहना है। लेकिन इंडिया में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंडिया जो है वो खुद एक यूनियन है और उसी से कार्व की गई है। स्टेट्स हैज़ बीन कार्व्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ द इंडिया। तो इसी तरीके से ये डिफरेंट सा ये बनता है, फेडरल स्ट्रक्चर बनता है। और उसी फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ डिवीजन ऑफ पावर्स भी जो है वो भी यूनिक ही है। जब हम बात करते हैं फेडरेशन की, तो फेडरेशन में एक टर्म आती है ट्रू फेडरेशन। क्या आती है? ट्रू फेडरेशन। तो गाइज मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो ट्रू फेडरेशन होता है वहाँ पर इक्वल पावर्स होते हैं, मतलब स्टेट के पास भी इक्वल पावर होते हैं और यूनियन के पास भी इक्वल पावर होते हैं। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पर सेंटर थोड़ा सा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू द स्टेट्स। और जो कंसेप्ट हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया हुआ है, क्वाइसी फेडरल स्ट्रक्चर, जब हम बात करते हैं सेंटर यानी कि स्ट्रॉन्ग सेंटर की, ठीक है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो ये वाला कंसेप्ट जो है हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया था। तो इसीलिए जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैनेडियन बेस्ड है।
ओके तो ये हमारा कुछ बातें थी फेडरेशन के रिलेटेड, जो मैंने ऑलरेडी फेडरेशन के रिलेटेड आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, एक डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। ये बस उस एमसीक्यू के रिलेटेड थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था, तो वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसी तरीके से जब हम बात करेंगे फेडरेशन में कि कुछ फेडरल गवर्नमेंट में, जो फेडरेशन की फेडरल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, या बोलो आप फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो उसमें कुछ फीचर्स होते हैं। क्या फीचर्स होते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे इसमें यूनियन गवर्नमेंट, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, और क्या होती है, और एक रीजनल गवर्नमेंट होती है, जिसको हम यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं और स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। ये एक फीचर है किसका? फेडरल स्ट्रक्चर का। किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि आप मुझे बताइए फेडरेशन और पार्लियामेंट क्या ये सिनोनिम है? क्या पार्लियामेंट का सिनोनिम फेडरेशन है? तो बिल्कुल नहीं, पार्लियामेंट एक अलग चीज है। जब हम गवर्नमेंट का सिस्टम देखते हैं तो वहां पर हम पार्लियामेंट जो है ना, इधर आप देखोगे, देखिए एक तो यहां पर फेडरेशन के सिस्टम में आप देखोगे फीचर्स यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, और यहां पर बाई कैमरल पार्लियामेंट है। बाई कैमरल बोले तो जिसमें दो हाउसेस होंगे, एक तो आपका अपर हाउस होगा जिसको राज्यसभा कहते हैं इंडिया में, ठीक है, और दूसरा आपका लोअर हाउस होगा जिसको आप लोकसभा कहते हो इंडिया में। ये भी मैंने आपको बता दिया है, इवन इसके डेट्स भी बता दिए हैं गए हैं कब अपर हाउस एंड लोअर हाउस को रिनेम कर दिया गया है, जब हमने इसको जो है हिंदी नाम दिए हैं राज्यसभा एंड लोकसभा। तो बहुत ही डिटेल्ड से मैंने आपको ये समझा दिया है, ठीक है। ओके, तो अब हम देखेंगे इसमें और क्या फीचर होते हैं। इसमें एक तो यूनियन एंड रीजनल गवर्नमेंट होता है, बाई कैमरल स्ट्रक्चर होता है जिसमें अपर हाउस एंड लोअर हाउस होता है, ठीक है, और साथ ही साथ में इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम होता है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम होता है। किसी किसी जगह पर जो यूनिटरी गवर्नमेंट पे वहां पर भी सुप्रीम होता है, किसी जगह पर नहीं होता है, लेकिन जब हम फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। चौथा हम बात करेंगे यहाँ पर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन क्या इंडिया में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है? ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट में बता देना। ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जिसमें मेजॉरिटी का कंसेप्ट आता है, किस तरीके से बिल्स पास होते हैं, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट द फेडरेशन। फेडरेशन में उस वक्त जो है टिक गलत हुआ था यूके का, यूके इज नॉट द राइट आंसर, द राइट आंसर इज कनाडा। कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया था? ट्रू क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर का एक कंसेप्ट लिया था कि स्ट्रॉन्ग हम जो है सेंटर को रखेंगे एज कंपेयर टू द स्टेट्स। ऑल राइट, अब दूसरा चीज क्या था? इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें कौन कौन होते हैं? देखिए उसमें तो एक तो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, दूसरे राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड, ठीक है, और लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स, लेकिन इसमें कोई रोल नहीं होता है, नो रोल ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई काम नहीं होता है। तो वो कंसिस्ट नहीं होता है किसमें? इलेक्टोरल कॉलेज इन द इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये ज़्यादातर मैंने इसलिए लाया था क्योंकि एमसीक्यूज तो मैं आपको दूसरे सेशन में भी ला सकता था, लेकिन आई डोंट वांट किसी के मन में ये रहे कि मैंने शायद गलत किया है। आपने गलत नहीं किया है, आपने बिल्कुल सही किया है, आपके ऑप्शंस दुरुस्त है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लाया था, और साथ ही साथ में कहीं पर भी मुझे लगेगा कि आप जो है कंफ्यूज हो गए हो, मैं आपके सामने जो है पेश हो जाऊंगा और उस बात को भी सामने रखूंगा। तो ह्यूमन एरर की वजह से दो ऑप्शंस गलत हुए थे, वो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिए हैं। साथ में हमने कुछ एमसीक्यूज भी पढ़े हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन खुदा हाफिज।